सूखाग्रस्त बुंदेलखंड की प्यास बुझाने के लिए पानी लेकर झांसी पहुंची मोदी सरकार की ट्रेन, लेकिन यूपी सरकार ने ठुकराया, कहा पर्याप्त पानी है। मायावती ने कहा केंद्र का पानी ठुकराने के बाद लोगों तक पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी अब यूपी सरकार की है। मोदी सरकार की भेजी ट्रेन का पानी लेने से इंकार पर बीजेपी ने कहा सरकार राजनीति कर रही है और खामियाजा भुगत रहे हैं बुंदेलखंड के लोग। यूपी सरकार ने बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त इलाकों में पानी की आपूर्ति करने के लिए केंद्र से मांगे 10,000 रोड टैंकर्स। यूपी सरकार ने सूखाग्रस्त बुंदेलखंड के लिए केंद्र से मांगा 1,230 करोड़ रुपए का पैकेज। 7 मई को पीएम से मिलने वाले अखिलेश यादव। महाराष्ट्र में जल संरक्षण के लिए आमिर खान ने सूखा प्रभावित अमरावती में किया श्रमदान। देश के 13 राज्यों में 306 जिलों में पीने के पानी की भारी किल्लत, यूपी के 50 और महाराष्ट्र के 33 जिलों में हाहाकार। लोकसभा में सरकार ने दी जानकारी। जेटली ने कहा मानसून बेहतर रहा तो देश तेजी से आगे बढ़ेगा, आर्थिक विकास की रफ्तार बढ़ेगी, ग्रामीण आय भी बेहतर होगी। गहनों पर लगी 1% एक्साइज ड्यूटी वापस लेने की जूलर्स की मांग वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फिर से खारिज की, कहा टैक्स देना ही होगा। मोदी सरकार के शिक्षा राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया के खिलाफ 5 आपराधिक मामले यूपी सरकार ने वापस लिए। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के खिलाफ यूपी के मैनपुरी में एफआईआर दर्ज, पुलिस अधिकारी को धमकाने का आरोप। साध्वी प्राची ने यूपी के मंत्री आजम खान को लेकर दिए आपत्तिजनक बयान, कहा होश में आ जाओ, अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। हेलीकॉप्टर घूसकांड पर फैसला सुनाने वाले इटली के जज ने कहा भारतीय नेताओं को घूस दिए जाने के पक्के सबूत नहीं है, लेकिन उन्हें क्लीन चिट भी नहीं दी जा सकती है। इटली की अदालत के जज मार्को मारिया मेगा ने कहा है कि पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी और उनके चचेरे भाइयों को घूस मिलने के सबूत हैं। हेलीकॉप्टर सौदे में दोषी पाए जाने पर राजनीति छोड़ने की बात करने वाले अहमद पटेल पर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा इसकी जरूरत नहीं होगी, उन्हें जेल जाना होगा। हेलीकॉप्टर घूसकांड में बिचौलिया गौतम खेतान ने पैसे लेने की बात मानी। पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी से प्रवर्तन निदेशालय ने की पूछताछ, कल त्यागी बंधुओं से पूछताछ होगी। हेलीकॉप्टर घोटाले में रक्षा मंत्री पर्रिकर के राज्यसभा में दिए भाषण की प्रधानमंत्री ने तारीफ की, कहा राजनीति से ऊपर उठकर तथ्यों पर बयान दिया। लोकसभा में एबीपी न्यूज की मेरा घर मेरा हक मुहिम की गूंज। सांसद पप्पू यादव ने सरकार से दोषी बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पाकिस्तान के 220 मछुआरे समेत भारत के 272 मछुआरे दूसरे देशों की जेलों में बंद। राज्यसभा में विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने जानकारी दी। राज्यसभा में बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी ने अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा भी उठाया, हर दिन सुनवाई की मांग की है। देश के नए नौसेना प्रमुख होंगे सुनील लांबा। 31 मई को एडमिरल आरके धवन की जगह संभालेंगे कार्यभार। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बढ़ सकता है संकट। सूत्रों के मुताबिक विधायक ने सीबीआई को बताया रावत ने दिया था 2.5 करोड़ रुपए का ऑफर। विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को सीबीआई का नोटिस सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया। उत्तराखंड हाईकोर्ट में कांग्रेस के बर्खास्त हुए बागी विधायकों की अर्जी पर अब 9 मई की बजाय 7 मई को होगी सुनवाई। डीजल टैक्सियों पर बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र ने कहा बीपीओ इंडस्ट्री शिफ्ट कर सकती है कारोबार, होगा राजस्व का नुकसान। रेल टिकट बुक करने वाली आईआरसीटीसी की वेबसाइट हैक होने से यूजर्स का डेटा चोरी होने का शक। आईआरसीटीसी ने हैक होने की बात को गलत बताया। आईआरसीटीसी की वेबसाइट हैक होने की जानकारी महाराष्ट्र पुलिस ने रेलवे पुलिस को दी है। आईआरसीटीसी ने जांच के लिए एक समिति बना दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा व्हाट्सएप मैसेज को जनहित याचिका के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। वकील अशोक अरोड़ा ने मांग की थी। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए रेल सफर और सुखद बनाए। एलटीसी से जुड़े नियमों में ढील, 5 साल से 12 साल के बच्चों के टिकटों का भी पैसा मिलेगा। गुजरात के अमरेली में शियालबेट गांव में 56 साल से बिजली नहीं आ रही है। 4 दिन पहले बिजली मुहैया कराने की घोषणा की गई थी। भूख हड़ताल पर बैठे जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया सेहत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। देश विरोधी नारे लगाने के आरोपी कन्हैया यूनिवर्सिटी में कुछ साथियों पर जुर्माना तो कुछ को सस्पेंड करने के विरोध में भूख हड़ताल पर हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों का प्रशासन के खिलाफ शर्ट उतारकर प्रदर्शन, का अनिवार्य ऑनलाइन आवेदन से ग्रामीण छात्र परेशान है। यूपी के शामली में बीजेपी सांसद अरुण गांधी ने कहा राजनीति में युवाओं को मिले 25% आरक्षण। अमर सिंह पर अमिताभ बच्चन ने कहा वो मेरे दोस्त हैं, उन्हें हक है कि वो कुछ भी बोल सकें। पनामा मामले पर अमर सिंह ने कहा था कि अमिताभ जेल गए तो मैं मिलने जाऊंगा। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को बारिश ने पूरी तरह से बुझाना शुरू कर दिया है। हल्द्वानी में बादल बरसे तो नैनीताल में भी बारिश शुरू हुई है। पत्रकार पूजा तिवारी की मौत के मामले में उसका इंस्पेक्टर दोस्त अमित गिरफ्तार कर लिया गया है। अमित और पूजा के लिव इन रिलेशन की बात भी सामने आ चुकी है। पूजा के दोस्त के मुताबिक दोनों का रिश्ता दोस्ती से ज्यादा था। पत्रकार पूजा तिवारी हत्याकांड में माता पिता को लिखी चिट्ठी सामने आई। पूजा ने स्टिंग ऑपरेशन में फंसे डॉक्टर्स को बताया जिम्मेदार। गर्भपात कराने वाले डॉक्टर्स का स्टिंग करने वाली पूजा पर डॉक्टर से 2 लाख रुपए लेने के आरोप में केस हुआ था। अब डॉक्टर्स पर केस हुआ है। मां बाप को लिखी कथित चिट्ठी में पूजा ने लिखा है कि लड़ते लड़ते मैं थक गई हूं। फरीदाबाद की मीडिया बिकाऊ है।
फरीदाबाद के सेक्टर 46 के सद्भावना अपार्टमेंट में रहने वाली पूजा की 5वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई थी। उस वक्त अमित और अमरीन उस घर में मौजूद थे। 5 साल पहले हुए कीनन रुबेन हत्याकांड में चारों दोषियों को उम्र कैद। मुंबई के अंधेरी वेस्ट में 2 से छेड़छाड़ के विरोध में हुई थी हत्या। केरल रेप केस में बीजेपी ने मीनाक्षी लेखी, उदित राज और अर्जुन मेघवाल को लेकर समिति बनाई। 7 मई को केरल जाएंगे, अमित शाह को सौंपेंगे रिपोर्ट। केरल में नर्सिंग की छात्रा से गैंगरेप के बाद हत्या के मामले को लेकर बीजेपी नेताओं का दल दिल्ली में चुनाव आयोग से मिला, कानून व्यवस्था पर चिंता जाहिर की। केरल गैंगरेप केस में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात, परिवार को इंसाफ के लिए भरोसा भी दिलाया। गोवा में कांग्रेस से निकाले जा चुके विधायक बाबुश मोहन सराटे पर नाबालिग लड़की से रेप के आरोप में केस दर्ज, विधायक ने सरेंडर कर दिया है। तमिलनाडु में 16 मई को 240 सीटों पर होने वाले चुनाव से पहले चेन्नई में डीएमके कांग्रेस की रैली, सोनिया गांधी और करुणानिधि एक ही मंच पर नजर आए। पश्चिम बंगाल में चुनाव के आखिरी चरण में आज 25 सीटों पर वोटिंग हुई, 84% से ज्यादा मतदान, 19 मई को नतीजे। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में तृणमूल उम्मीदवार उदयन गुहा बूथ में ईवीएम मशीन के नजदीक खड़े दिखाई दिए, महिला को वोट कराते नजर आए। पश्चिम बंगाल के दिनहटा में 103 साल के बुजुर्ग असगर अली ने डाला वोट। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में टीएमसी उम्मीदवार रविंद्रनाथ घोष ने हो हल्ले से नाराज होकर अपनी पार्टी के सदस्य को थप्पड़ जड़ दिया। नोएडा में 2 स्कूली बसों की टक्कर में ऑटो फंसा, ऑटो में सवार एचसीएल की महिला इंजीनियर और ऑटो चालक की मौत। हादसे में स्कूल बस में सवार 3 बच्चे भी जख्मी हुए हैं, बच्चों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। ऑटो में सवार दूसरी युवती की हालत गंभीर। मथुरा में प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील में बांटे गए अमूल दूध पीने से 2 बच्चों की मौत, 3 दर्जन बच्चे बीमार। परिवार वालों का आरोप, मिलावटी दूध देने की वजह से बच्चों की जान गई है। प्रशासन को पीने के पानी के दूषित होने का संदेह है। गाजियाबाद में ऑस्ट्रेलिया ले जाने के नाम पर लड़की से बलात्कार करने वाला आरोपी गिरफ्तार, कई महिलाओं को बना चुका है शिकार। धर्म बदलकर मुस्लिम युवक शादाब से शादी रचाने वाली हिंदू युवती पूनम की यूपी के अलीगढ़ में घर वापसी कराई गई हिंदू महासभा का आयोजन। खुद को महामंडलेश्वर बताने वाले मेरठ के संत राजेंद्र स्वरूप की गोली मारकर हत्या, परसों बदमाशों ने अगवा किया था। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पानी की तलाश में जंगल से निकलकर एक घर में घुसा तेंदुआ, काफी मशक्कत के बाद वन विभाग ने पिंजरे में कैद किया। ग्रेटर नोएडा के गौ सिटी में बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन, स्पोर्ट्स स्टेडियम में जाने के लिए पैसे मांगने का आया आरोप। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक स्टेडियम को दिखाकर ही बेचे गए थे फ्लैट, लोगों ने विरोध में सड़क पर खेला फुटबॉल। गृह मंत्रालय में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर समीक्षा बैठक, खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक सीमा पर घुसपैठ के लिए बर्फ पिघलने का इंतजार कर रहे हैं आतंकी। दिल्ली में आतंकी साजिश रचने का जैश ए मोहम्मद का संदिग्ध साजिद बनना चाहता था डांसर, रियलिटी शो डांस इंडिया डांस में नहीं मिली थी एंट्री। यूपी के देवबंद से पकड़े गए संदिग्ध शाकिर को पहले से जानता था साजिद, उसी की मदद से आतंकी गतिविधियों में हुआ शामिल। राजधानी दिल्ली में राहत की फुहार, सुबह दिल्ली एनसीआर में हुई हल्की बारिश, लोगों को मिली भीषण गर्मी से राहत। उत्तर प्रदेश में कई जगह हल्की बूंदाबांदी और ठंडी हवाओं से मौसम हुआ सुहाना। मेरठ, कानपुर, गाजियाबाद, वाराणसी में बरसे बादल। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में आईएएस निधि निवेदिता ने लगवाई ग्राम पंचायत सचिव से उठक बैठक, शौचालय का अधूरा काम देखकर भड़की थी निधि निवेदिता। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में बस के पुल से गिरने से हुए हादसे में 17 लोगों की मौत। जम्मू में कचरा उठाने के लिए एनजीओ का सहारा लेने पर नगर निगम से नाराज कर्मचारियों का प्रदर्शन, हड़ताल पर गए कर्मचारी। ओडिशा के भुवनेश्वर के बीजू पटनायक एयरपोर्ट पर लैंडिंग करते समय विटारा फ्लाइट चिड़िया से टकराई, सभी यात्री सुरक्षित। उज्जैन में आई तेज आंधी और बारिश में सिंहस्थ कुंभ में लगे कई पंडाल उखड़े, 8 लोगों की मौत, 40 जख्मी। उज्जैन में आई आंधी में मरने वालों के नाम है रुमल कौर, अंबाबाई, प्रहलाद भगीरथ, ऋषि प्रसाद और भूतिबाई। सिंहस्थ कुंभ में अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी कराएगी दलितों आदिवासियों के लिए 11 मई को अलग स्नान, कांग्रेस और शंकराचार्य ने विरोध किया है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा कि समरसता स्नान के जरिए बीजेपी सियासी नौटंकी कर रही है, नदियां कभी किसी की जाति नहीं पूछती है। उज्जैन में सैकड़ों नागा साधुओं ने दीक्षा लेकर सांसारिक जीवन को त्यागा। उज्जैन में नागा साधु बनने वाले कहलाते हैं खूनी नागा। दफ्तर में झाड़ू लगाने वाली का बेटा बना आईएएस, किताब बेचने वाले अनिल के बेटे आशीष बने आईपीएस, पटना में दोनों को सम्मान। बिहार के मुजफ्फरपुर में हाई टेंशन तार गिरने से एक ही परिवार के 6 लोगों की दर्दनाक मौत। बिहार के कटिहार में शराब के नशे में धुत पड़ा मिला सिपाही, होश में लाने में छूटे पुलिस वालों के पसीने। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के फरक्का में स्कूल की पूल कार और लॉरी की टक्कर में 3 स्कूली छात्रों की मौत, 1 छात्र जख्मी। आईपीएल में कल हुए मुकाबले में पंजाब को कोलकाता ने 7 रन से हरा दिया। 9 में से 6 मैच जीतकर अंक तालिका में टॉप पर पहुंचा केकेआर। कल कोलकाता और पंजाब के मैच के बाद अपने बेटे अबराम के साथ पानी से खेलते हुए नजर आए शाहरुख खान। भारतीय कंपनी इंटेक्स ने 2799 रुपए में पेश किया नया एंड्रॉयड फोन। 4 इंच स्क्रीन वाले फोन की बिक्री जल्द शुरू होगी।
10 मई को लॉन्च होगा Xiaomi का Mi Max 2 2 GB रैम वाले मॉडल की कीमत होगी 13,000 रुपये। चाइनीज कंपनी OnePlus 3 मोबाइल में होगी ज्यादा देर तक चलने वाली 3500 mAh की बैटरी, जल्द मार्केट में आने की खबर है। होंडा ने अपनी पहली कॉम्पैक्ट SUV BRV को भारत में लॉन्च किया, शुरुआती कीमत 9.25 लाख रुपए। फिल्म 3 का ट्रेलर मुंबई में हुआ रिलीज। फिल्म के सितारे अमिताभ बच्चन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और विद्या बालन रहे मौजूद। अमिताभ बच्चन ने दी कंगना रनौत की तारीफ, लेकिन ऋतिक कंगना विवाद पर खुलकर नहीं बोला अमिताभ। अभिनेत्री विद्या बालन ने की अभिनेत्री कंगना रनौत की तारीफ, कहा महिलाएं सबके लिए खड़ी हो जाती हैं, कंगना खुद के लिए खड़ी होने वाली महिला है। अभिनेता ऋतिक रोशन की फिल्म काबिल का टीजर हुआ रिलीज, अगले साल 26 जनवरी को होगी रिलीज। अभिनेत्री कंगना रनौत के पिता अमरदीप रनौत ने कहा उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है, उसने अपनी जिंदगी के हर मुश्किल का सामना डटकर किया है। राम गोपाल वर्मा की फिल्म वीरप्पन में आइटम डांस करती दिखेंगी अभिनेत्री जरीन खान, 24 जून को रिलीज होगी फिल्म। रणदीप हुड्डा, ऐश्वर्या राय बच्चन और ऋचा चड्ढा की फिल्म सरबजीत का नया गाना मेहरबानियां हुआ रिलीज। सरबजीत की पुण्यतिथि पर फिल्म सरबजीत की टीम ने मुंबई में दी श्रद्धांजलि। सरबजीत की बहन दलबीर, पत्नी सुखप्रीत और बेटी पूनम भी मौजूद रहीं। हनी सिंह की पंजाबी फिल्म जोरावर कल बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। फिल्म में देखने को मिलेगा योयो का नया लुक। बड़े पर्दे पर कल रिलीज होगी फिल्म ट्रैफिक। फिल्म में मनोज वाजपेयी, दिव्या दत्ता और जिमी शेरगिल मुख्य भूमिका में हैं।